तो नमस्कार साथियों, आइए अब फिर से बहुत दिनों के बाद आज मैं इस क्लास में उपस्थित हूँ। 9th क्लास का बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था, तो आइए हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स लेकर आ गए हैं और बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर हमने पोस्ट कर रखा है। आप वहाँ जाएंगे, ये बहुपद चल रहा है, बहुपद में बहुत सारे जैसे कि 2.1, 2.2, 2.3 सारे वीडियो अपलोडेड है और 2.3 का शायद 2.4 का ये होगा। तमाम प्रश्नों को करेंगे बेहतरीन ढंग से, तो आप देखने का करें प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए करते हैं सवाल। तो चलिए आइए हम रीड कर दे रहे हैं। कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक शून्य एक गुणनखंड x+1 है। तो चलिए ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जिसका गुणनखंड कहा जाता है, तो आप उस चीजों को आप क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे, उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इससे जो मान निकलेगा, इसका जो मान निकलेगा यानी x का जो वैल्यू निकलेगा, तो x का वैल्यू सारे इस पॉलिनोमियल्स में रख देंगे और रखने के बाद जब शून्य आ जाएगा तो कह देंगे क्या कि ये जो है इसका गुणनखंड है। तो ये सारे चीजों को आप समझ रखेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ है x+1 बराबर, इसको 0 मान लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे यहाँ कि देखते जाएंगे, तो x बराबर -1 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो मान लेंगे, माना px बराबर ये सारी चीजों को लिखेंगे x³ x² प्लस x+1 हो जाएगा। अब x का जो वैल्यू आया है उसको आप इसमें रख देंगे, -1 रखेंगे। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आप -1 पुट करेंगे। -1 का क्यूब हो जाएगा, इसके बाद -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद -1 होगा और +1 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको 3 टाइम्स गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 -1, तो आपका ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। और इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे, -1 गुना -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा। अब प्लस गुना माइनस आपका हो जाएगा -1 और +1 हो जाएगा। तो इससे ये बर्बाद हो जाएगा, इससे ये और इससे ये। तो आपका देख रहे हैं कि यहाँ शून्य आ गया, तो लिख देंगे आप अतः आप लिखेंगे x+1 px यानी इसका पूरे का px का गुणनखंड है। बस ये बन के रेडी हो जाता है। अगला पार्ट नंबर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे x+1 बराबर, आप इसको 0 मान लेंगे, तो x का वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, तो x बराबर आपका हो जाएगा -1, या चाहे आपका एक बार निकला हुआ है तो वही वैल्यू आप यहाँ पुट करते जाएंगे और यहाँ फिर लिखेंगे आप, माना px बराबर x⁴ और x³ और x² x+1, ये पॉलिनोमियल्स दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां x का वैल्यू -1 आया है, तो जहां जहां आपका x दिख रहा है वहां आप क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो -1 का पावर 4 होगा, इसके बाद -1 का पावर 3 हो जाएगा, इसके बाद -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसके बाद +1 हो जाएगा। अब या आप देखेंगे -1 को 4 टाइम्स गुना करेंगे, यानी -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 करेंगे तो आपका 1 आएगा। इसके बाद इसको जब करेंगे तो 3 टाइम्स गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 ही रह जाएगा। इसके बाद इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये प्लस गुना -1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। एक स्टेप और जाएंगे, यहाँ प्लस गुना -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1, इसके बाद +1 हो जाएगा। आपका इससे ये बर्बाद होगा, इससे ये और यहाँ आ जाता है आपका 1 बच जाता है। तो इसलिए आप यहाँ लिखेंगे अतः x+1 px का गुणनखंड नहीं है। या चाहे आप px के जगह पर जो माने हैं इसको माने हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं कि x+1 जो है x⁴ x⁴ x² x+1 का गुणनखंड नहीं है, या चाहे आप इसको px माने हैं तो px का गुणनखंड नहीं है, एवं प्रकार से लिखेंगे। तो आइए अब पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। फिर से x+1 बराबर आप क्या करेंगे, 0 करेंगे और यहाँ हो जाएगा x बराबर -1 होगा और -1 को आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स में आप पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे, माना px बराबर x⁴ 3x⁴
3x² प्लस x प्लस 1 लिख देंगे और यहाँ पुट करेंगे आप -1 पुट करेंगे तो -1 का पावर 4 3 गुना -1 का क्यूब और 3 -1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -1 और +1 हो जाएगा। इसके बाद इसको 4 टाइम्स गुना करेंगे तो यहाँ 1 होगा और +3 इसको 3 टाइम्स गुना करेंगे तो -1 होगा और यहाँ 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 3 होगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसके बाद 1 होगा और इसको गुना जब करेंगे प्लस गुना माइनस आपका हो जाएगा -3 और +3 -1 +1 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा 1। तो देख रहे हैं कि यहाँ 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि ये जो है इसका गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे आप अतः आप px इसको माने हैं, लिखेंगे x + 1 px का गुणनखंड नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा बेहतरीन ढंग से। बिल्कुल, अब आप चलेंगे पार्ट नंबर 4 में, लिखाइए। तो चलिए अब पार्ट नंबर आपका लास्ट होगा शायद, तो आप लिख देंगे उसी प्रकार से x + 1 = 0। इसके बाद x बराबर आपका हो जाएगा -1। अब मानेंगे यहाँ माना px बराबर आपका हो जाएगा x3। आप थोड़ा सा इधर ले लेंगे ताकि ये एडजस्ट हो जाए प्रश्न। मान लेंगे माना px बराबर आपका होगा x3 माइनस x² माइनस यहाँ हो जाएगा 2 + 2 √2 x + √2 हो जाएगा। और आप यहाँ क्या करेंगे कि -1 पुट कर देंगे तो आपका -1 का क्यूब होगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस और यहाँ 2 + √2 इसके बाद -1 से गुना करेंगे और यहाँ √2 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 3 टाइम्स जब गुना करेंगे तो यहाँ -1 रह जाएगा, -1 और ये क्या होगा कि 2 टाइम्स गुना करेंगे तब प्लस हो जाएगा, लेकिन इस माइनस के कारण फिर ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ आपका हो जाएगा क्या -1 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों गुना में है तो माइनस गुना माइनस यहीं से आप प्लस कर लेंगे, जरूरी नहीं इसमें एंट्री कराने का। तो +2 यहाँ हो जाएगा 2 + √2 और प्लस यहाँ √2 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 2, इसके बाद आपका हो जाएगा +2 यहाँ हो जाएगा √2 और √2। इससे तो आपका ये कट जाएगा, लेकिन 1 √2 और 1 √2 तो यहाँ हो जाएगा 2 √2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये क्या है कि आपका 0 नहीं आया, इसका मतलब है जो है ये x + 1 इसका गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे अतः x + 1 px का गुणनखंड नहीं है, बस कहानी खत्म हो जाता है।